हाँ बच्चे, कैसे आप लोग? आई होप सब सही होंगे। सबसे पहले आप लोगों का इसी क्लासेस में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इसी क्लासेस है। आप लोग सबसे पहले उसमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ रीज़न था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब से जो है प्रत्येक दिन वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा और क्लास 10th का सिलेबस पूरा टोटली कंप्लीट करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आपका किस लाइन, व्याकरण हो गया, A to Z जो भी 2026 में विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से BACB बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। तो मैं जो छोड़ा था, मैं तो बनाते हुए प्रश्नावली 8.1 का 10 नंबर तक बना के छोड़ दिए थे। उसके बाद आइए आज हम लोग 11 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे ये बताना है कि ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं या सत्य है या असत्य। फिर उसके बाद मुझे रीजन भी देना है, कारण भी बताना है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग जानते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम लोग जानते हैं tan 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चे? 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। भाई यहाँ तो फिर tan 45 डिग्री का मान 1 आ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? ठीक है, tan a का मान 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे tan a का मान 1 है, इसीलिए यह कथन क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। 1 नंबर क्लियर हो। अब 2 नंबर देखिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक त्रिकोणमिति के एक समकोण त्रिभुज का प्रश्न खींचते हैं। इसका नाम दे दीजिए ये भी सी। सेक ए बराबर कितना है? 12/5। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? h/b। और h का मान है 12, b का मान कितना है? 5। और हम लोग जानते हैं बच्चे, हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात में h का मान यानी विकर्ण का मान अन्य दो भुजा से क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। तो ये लंब और आधार से कर्ण का मान क्या होता है? ये हमेशा बड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे विकर्ण भी कहा जाता है। तो अन्य दो भुजा से कर्ण का मान क्या होता है बच्चे? बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h का मान क्या है? 12 है और 12/5 h का मान बड़ा है और आपका b का मान छोटा है, इसीलिए ये क्या है? सत्य है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से क्या होता है बच्चे? बड़ा होता है। चलिए, दूसरा नंबर भी हो गया। आइए अब तीसरा नंबर में cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बिल्कुल असत्य कह रहा है, क्योंकि cos a का संक्षिप्त रूप क्या होता है बच्चे? कोसाइन होता है, ना कि आपका कोसेंट होता है। कोसेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कोसाइन होता है, इनका संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है बच्चे, आइए अब हम लोग चौथा नंबर पे आते हैं। cot a cot और a का गुणनफल होता है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि cot a असत्य, क्योंकि यह a का कॉटजेंट होता है। क्या होता है बच्चे? कॉटजेंट होता है, इसीलिए यह क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। cot a का गुणनफल, cot और a का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि यह a का गुणनफल क्या होता है? कॉटजेंट होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/5 है। तो जैसा कि हम लोग कितना नंबर पे बनाए? दूसरा नंबर पे बनाए। तो यहाँ पे हम आकृति बना चुके हैं। sin थीटा बराबर 4/5 मतलब b/h। यहाँ पे h का मान क्या दिया है बच्चे? छोटा दिया है, जिसके कारण ये क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। और यहाँ पे मान क्या दे दिया? छोटा दे दिया, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। तो इस तरह से हम लोगों का 11 नंबर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से प्रश्नावली 8 पहले खत्म हुआ। तो बच्चे अपने अपने दोस्तों को ये मेरा वीडियो शेयर करें और 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए
हमारे इसी क्लासेस में वेलकम है। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, शाहबागान चौक में है, ये लगभग पंचायत में पड़ता है। थैंक यू।